सके। इसके बाद वो उसे डील कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने के लिए डेविल उसे किस करती है और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह जेबेस की आंख खुलती है तो वो डेविल की पीठ पर एक निशान देखता है जिसे वो टच करने ही वाला होता है कि तभी डेविल उसे रोक देती है। इसके बाद वो डेविल से कहता है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कभी भी डेट नहीं कर सकता था। साथ ही जब वो अपने कपड़े पहनता है तो उनमें से बहुत सारे पैसे भी निकलते हैं। ये देखकर जेबेस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वही उसकी ये खुशी दुगनी तब हो जाती है जब उसे वेबस्टर बुक पब्लिशर हाउस की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें जेबेस की बुक बहुत पसंद आ गई है, इसलिए वो उससे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हम जेबेस को वेबस्टर बुक हाउस की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में सभी लेडीज उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। वही बुक हाउस में भी उसका बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। उसकी लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो जाती है और लोग उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि जेबेस जो भी सोचता है वो पूरा हो जाता है। जैसे बुक का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है वो एक बड़े से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और मजे से अपनी लाइफ जीने लगता है। शाम को जब जेबेस अपने दोस्तों से मिलता है तब उसे पता चलता है कि जूलियस पर अपनी नए बुक के कुछ पेजेस कॉपी करने का इल्जाम लगा है, इसलिए वेबस्टर हाउस उससे सभी कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर जेबेस को दे देते हैं। जिसके बाद जेबेस की बुक का नाम लॉस ऑफ फीलिंग पब्लिश किया जाता है और उसके लिए एक पार्टी रखी जाती है जहाँ डेविल भी आती है और वो उसे बताता है कि उसे अपनी ये नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन वो जूलियस के लिए काफी बुरा फील करता है। इस पर डेविल उसे कहती है कि एक इंसान की कामयाबी के लिए दूसरों का डाउनफॉल जरूरी है। इतना सुनकर वो समझ जाता है कि ये सब डेविल ने ही किया है। वहीं जूलियस ड्रंक हालत में जेबेस पर अपनी बुक डील करने का इल्जाम लगाता है, जो कि असल में उसने तो आज तक कभी भी जूलियस की बुक देखी भी नहीं थी। लेकिन जूलियस कहता है कि उसने उसका टाइटल भी चोरी किया है। साथ ही गुस्से में उसे एक पंच भी मारता है। जिसके बाद वो पार्टी से बाहर आ जाता है और एक टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैक्सी उसे हिट कर मौत की नींद सुला देती है, यानी जूलियस की डेथ हो जाती है और ये सब डेविल ने किया था। कुछ ही महीनों में अब जेबेस एक फेमस राइटर बन जाता है। क्रिटिक्स के वर्स्ट रिव्यूज के बाद भी उसकी बुक सेल होती रहती है, लेकिन ना तो उसकी राइटिंग की कभी तारीफ की जाती है और ना ही लोगों पर उसकी बुक का कुछ खास असर होता है। लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती है। जेबेस को जो चाहिए था वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज की कमी हर वक्त महसूस होती है। इसके बाद वो अपना अगला नॉवल भी रिलीज करता है, लेकिन वो पहले वाले से भी ज्यादा बेकार होता है। एक दिन जेबेस का दोस्त माइक उसे कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद जेबेस उसे अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है। पर उससे मिलने से पहले वो एक बीच हाउस देखने जाता है जहाँ उसकी नजर डेविल पर पड़ती है, जो अकेली बीच पर टहल रही थी। वो भागकर उसके पास जाता है और उससे थोड़ा और वक्त मांगता है, क्योंकि वो अभी बहुत कुछ लिखना चाहता था। मगर अब टाइम ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए डेविल भी उसे मना कर देती है और उसकी सोल थोड़े दिन बाद ले जाने के लिए कहती है। अगले दिन माइक जेबेस से मिलने के लिए उसके घर आता है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो टेबल पर ही वॉमिट कर देता है। ये देखकर जेबेस को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही इंसल्ट करके उसे अपने घर से निकाल देता है। लेकिन उसके जाते ही जेबेस को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद उसके पास उसकी फ्रेंड मॉली का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि माइक की डेथ हो गई है। लेकिन आज जेबेस को एक अवार्ड सेरेमनी पर जाना था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता होता है कि वो और उसकी राइटिंग ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते हैं और ना ही कम्युनिटी उसे इस अवार्ड के काबिल समझती है। लेकिन फिर भी वो अवार्ड जीत जाता है और स्पीच में अपने दोस्त माइक का जिक्र करता है, जिसे उसने आज खो दिया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब उसने राइटिंग करना शुरू किया था तब वो सबसे पहले माइक को ही अपनी राइटिंग दिखाता था। माइक उसकी गलतियां निकालता था, लेकिन उसकी तारीफ भी करता था। यहाँ जेबेस मान लेता है कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने माइक से ओपिनियन लेना छोड़ दिया था। इस अवार्ड सेरेमनी की वजह से जेबेस माइक के फ्यूनरल में भी नहीं जा पाता है और मॉली से एक बार में मिलता है। मॉली उसे माइक के आखिरी दिनों के बारे में बताती हुई कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ था, माइक ने मुझे इस बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया, मगर माइक को उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर जेबेस कहता है कि उसने भी यही चाहा था, लेकिन माइक के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो माइक को पैसे तो दे सकता था, लेकिन टाइम नहीं दे पाया। साथ ही वो मॉली से आगे कहता है कि वो अपनी करंट लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो पहले जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो डेविल को चीख चीख कर बुलाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने के लिए कहता है। पर डेविल उसे कह देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जेबेस को अपना पुराना लैपटॉप वापस करती है और उसकी मुश्किल लाइफ भी उसे याद दिलाती है। इसके बाद रात में जब जेबेस अपनी पुरानी नॉवल पढ़ता है तो एक लाइन नोटिस करता है जिसमें लिखा था कि हैप्पीनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके बाद वो डैनियल के पास जाता है और उससे अपने लिए थोड़ा वक्त मांगता है ताकि वो उसकी एडवाइस ले सके, जिसके लिए डैनियल राजी हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में ले आता है। जेबेस डैनियल को अपनी नॉवल पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो इसको पढ़कर जेबेस की राइटिंग को एनालाइज कर सके। वो डैनियल को बताता है कि नॉवल उसने डेविल से मिलने से पहले लिखी थी, जब कोई उसे नहीं जानता था। ये सुनकर डैनियल उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद जेबेस उससे उस टेल के बारे में पूछता है, जो कि असल में डेविल की ही थी, यानी डैनियल भी डेविल के बारे में सब कुछ जानता था। फिर डैनियल जेबेस से पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है और यही हमें पता चलता है कि डैनियल और डेविल पुराने ओपोनेंट्स हैं और डैनियल काफी बार डेविल को हरा चुका है। वो जेबेस की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद गार्डन सिटी में डेविल और वेबस्टर के बीच मुकदमा रखा जाता है, जहाँ डैनियल जज के सामने कहता है कि डेविल ने जेबेस को अपनी बातों में फंसाया है और अब वो इस डील को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जब से उसने ये डील की है तब से उसकी राइटिंग और ज्यादा बेकार हो गई है, इसलिए वो अच्छी नॉवल लिखकर हैप्पीनेस पाना चाहता है। इस पर डेविल कहती है कि जेबेस ने इस डील का भरपूर फायदा उठाया है, लेकिन अब वो अपनी सोल पे नहीं करना चाहता, जो कि गलत है। ये सुनकर डैनियल जवाब देते हुए कहता है कि डेविल ने उसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हर विश पूरी करेगी और जेबेस अच्छी नॉवल लिखना चाहता था, लेकिन डील के बाद उसने एक भी अच्छी नॉवल नहीं लिखी, यानी उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। डैनियल का जवाब सुनकर जज काफी इंप्रेस होते हैं और जेबेस के हक में फैसला सुनाते हुए इस डील को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद जेबेस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।